अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसके साथ शायद 5 भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। 4 एंड 5। तो सवाल है हमारे पास, डिफाइन डी मॉर्गन्स लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आता है और रिपीट होता है, मतलब या तो इसका 1 पार्ट होगा या 2 पार्ट होगा या फिर इसकी एग्जाम्पल में से भी आ जाता है जो बुक में हुई भी है। कुछ नंबर चेंज भी कर देता है, तो वो हम पे डिपेंड करता है हमें किस तरीके से सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। अब डी मॉर्गन्स लॉ किस तरीके से सॉल्व होगा। पहले सबसे पहला वाला हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किया था कि भाई पहले सीधा लिखो और फिर उल्टा लिखो, लेकिन इसमें करना क्या है, ए यूनियन बी आपने लिखा और इस पर लगा दिया आपने कॉम्प्लीमेंट का निशान, और दूसरा आपने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। इस एक पार्ट में काफ़ी सारे हिस्से हैं। जैसे एक ये वाला पार्ट है इसका, अब जाहिर सी बात है इंटरसेक्ट को सॉल्व करने में, सॉरी कॉम्प्लीमेंट को आपको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम जाएगा। एक ये पार्ट होगा, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, अभी हमने यूनियन को ब्रैकेट में लिखा था, अब लिखेंगे हम ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। अंदर जो भी चीज़ होगी उसके उलट साइन दूसरी तरफ होगा, ठीक है। अगर यहाँ इंटरसेक्ट लिया है तो यहाँ क्या लेंगे हम, यूनियन लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ थ्योरम का या डी मॉर्गन्स लॉ के फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट बाहर की तरफ होता है, इसका मतलब है पहले अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना है, ए यूनियन बी को। ए क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 12, मतलब नंबर दिए में, बी भी दिया हुआ है। यूनियन का मतलब है सीक्वेंस करना, तरतीब देना। आपने इसका आंसर निकाल लिया। अब आगे सॉल्व करते हो, अब इस पर लिखा था ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब ब्रैकेट के बाहर करते हैं, जैसे ही मैंने ब्रैकेट लिखा और उसके ब्रैकेट के बाहर मैंने लगाया कॉम्प्लीमेंट का मार्क। इसमें क्या सीन है, इसमें करना ये है कि फॉर्मूला है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल माइनस कर दो जिस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का निशान हो, तो यूनिवर्सल लिखा, माइनस लिखा, और ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी, क्योंकि हम इसके ऊपर सॉल्व कर रहे थे। यूनिवर्सल की वैल्यू हमें 1 to 12 तक सीक्वेंस वाइज दी गई है, तो हमने लिख ली, माइनस का साइन लिखा, और यहाँ पे जो आंसर हमने निकाला था वो यहाँ पर आ गया। यूनिवर्सल का मतलब है और सेंटर में आ रहा है माइनस, इसका मतलब है कट करना एक जैसे नंबर्स को। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, जो चीज़ें 5 कैंसिल नहीं हुआ, बाकी देखिए 6 कैंसिल हो गया, 7 बाकी है, 8 कैंसिल हो गया, 9 बाकी है, 10 कैंसिल हो गया, 11 बाकी है, 12 कैंसिल हो गया। सेम नंबर्स नहीं थे, जो नंबर्स थे आपको। अच्छा याद रखें, जब भी हम माइनस करते हैं ना, तो सिर्फ इस तरफ वाली वैल्यू बॉक्स में जो कुछ बचेगा वही चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं लिखेंगे। मतलब यहाँ जो कुछ बच रहा है यहाँ लिख देंगे और बेस फिनिश। अब यहाँ आ जाते हैं, अब यहाँ में दिया हुआ ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये हर अल्फ़ाबेट के ऊपर है, मतलब ए को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर बी पे है तो बी को भी सॉल्व करेंगे। यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस बी। माइनस करने का तरीका आपको पता है, सेम नंबर्स को कट कर देते हैं, जो कुछ बचेगा लेफ़्ट साइड वाले में, मतलब यू के अंदर, तो वही हमारा आंसर होगा, इसके अलावा हम आंसर नहीं लिखते। सेम चीज़ ये करी। अब यहाँ पे ए और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट का जब निकालेंगे तो ये ए का आंसर, इंटरसेक्ट का साइन, और ये बी का आंसर। अब इंटरसेक्ट का मतलब है एक जैसे 5 है, ये 7 सेम है, 8 नहीं है, 9 दोनों में है, 10 दोनों में है, 11 दोनों में है, 12 नहीं है। तो जो चीज़ दोनों में थी वो चीज़ हमने यहाँ लिख दी। क्या ये और ये आंसर सेम है? जी बिल्कुल सेम है, तो ये हमारे पास प्रूफ्ड हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये सॉल्व मैं नहीं करवा रही हूँ, काम आपको दिख रहा है। यूनियन और इंटरसेक्ट हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, यूनियन और इंटरसेक्ट को, तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि सवाल सॉल्व करने का तरीका भी आना चाहिए। देखो सवाल मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, काम आपको नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पहले ज़रा इसको फेयर कर लें। ए है यहाँ, ए यूनियन बी, ठीक है, आई थिंक ये यू होगा। ए है, ठीक है ठीक है, ये ए है, 5 7 9
3 1, ये ए है, ये यू होगा। ठीक है, पानी गिरने की वजह से ना सारे कलर्स, अभी राइटिंग को इग्नोर मारो, हाथ मेरा उल्टा पड़ रहा है। इफ़ ए बी आर, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू देन प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अव्वल तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास नहीं है, लेकिन बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते वो भी हमारे पेपर्स में आ जाते हैं। तो अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान है। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ए यूनियन और ए इंटरसेक्ट बी, यहाँ पे फ़िलहाल यूनिवर्सल इस तरफ सॉल्व हो रहा है, आगे नहीं है। तो ये सवाल इन्होंने आपको खुद से दे दिया होगा, आपको सॉल्व करना है। विराट आड़ा पड़ा है, जब ब्रैकेट में मेरे आड़े ही बने हुए। अच्छा, ए यूनियन ए इंटरसेक्ट बी, ये सवाल में आपको लिखा हुआ मिलेगा। अभी तक आपने एसोसिएटिव हो, डी मॉर्गन्स लॉ हो या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, यहाँ पे आपने वो तमाम फॉर्मूले खुद से याद करने होंगे, वो बताएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सवाल में फॉर्मूला मिल जाएगा, तो फिर तो बात ही नहीं है, सॉल्व तो बड़े आराम से हम करने वाले हैं। तो जनाब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी लिख दिया हमने, ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी, ए यूनियन बी। पहले इस तरफ को लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। आपको मालूम है पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्ट पी, ठीक। और यहाँ पे आपको मालूम है इन दोनों में सेम चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। और इस वाले पार्ट में मैंने क्या किया, इसमें यूनियन वाले को सॉल्व किया, तो ये हमारे पास यूनियन वाले का जवाब आ गया। अब हाफ पार्ट यहाँ देख लेते हैं जल्दी से इसका। यहाँ पे आ गया हमारे पास इसका हाफ पार्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्ट बी, ये लिखा। ये तो हम मालूम कर चुके हैं, ए यूनियन जो था वो हमने लिख दिया ए का आंसर, ए की वैल्यू लिखी, यूनियन का साइन लगाया। ए इंटरसेक्ट बी अभी हमने पीछे सवाल में सॉल्व किया था, आ गया 1357। इन यूनियन का मतलब है सीक्वेंस करना, दोनों में हमने सीक्वेंस किया, 13579 हमारे पास आंसर आया। अब ए यूनियन बी हम पीछे मालूम करके आए हैं, ए की वैल्यू जो हमें 13579 थी वो लिखी, इंटरसेक्ट का साइन लगाया, ए यूनियन बी हमने मालूम किया था वो लिख दिया। इंटरसेक्ट का मतलब है फिर से एक जैसे को लिखना, इन दोनों में जो भी सी सेम थी, 1 सेम है, 3 सेम है, 5 सेम है, 7 सेम है और क्या सेम है 9, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। क्या ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं तो आपने ये सॉल्व कर लिया। चलिए जनाब इसका पार्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका पार्ट 2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास का जो पार्ट 2 था वह ए यूनियन बी और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी। ज़रा सवाल यहाँ देखें, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का एक निशान दिया हुआ है और कहीं भी कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ए यूनियन बी तो हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए ये बहुत कम सी जगह में है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ए यूनियन बी आपको निकालना आता है, ए और यूनियन और बी का आंसर बी लिखा। यूनियन का मतलब है सिक्वेंस, तरतीब देना, 1 2 3 जो भी सिक्वेंस बनती है आप उसको निकलें। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी और ए यूनियन, मतलब इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। अब इसके ना कितने पार्ट्स हैं, पहली बात ये है कि हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अब अगर हम ब्रैकेट को झांकते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या दिख रहा है, हमें एक और प्रॉब्लम नज़र आ रही है ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट की। तो सबसे पहला हमारा काम होगा फिर कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करें, ये नहीं कि आंसर निकाल दें और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकालें, नहीं जनाब बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हमें पहले क्या करना है, ये कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपने निकाला यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल की वैल्यू लिखी, माइनस का साइन लगाया, ए की वैल्यू थी 1357। आपको मालूम है माइनस का मतलब होता है कट करना। कट करने के बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें बची, आपके पास से बचे 2 4 6 8 10 11 12। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी। ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इंटरसेक्ट का साइन आया, बी की वैल्यू हमें सवाल में दी गई थी 1 2 3 5 7 12, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। सेंटर में कौन मौजूद है, इंटरसेक्ट मौजूद है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक जैसा। अब एक जैसे हमें देखें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 12, सिर्फ वो ही चीज़ सेम है, बाकी सब चीज़ें डिफरेंट हैं, तो हम उसको आंसर निकाल लेते हैं। अब इस तरफ आ जाते हैं, क्या है सवाल, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी। इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको सॉल्व किया था, क्या आंसर आया था 2 और 12। तो अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 13579, सेंटर में यूनियन का साइन, और ये आ गया हमारे पास 2 और 12। यूनिवर्सल का मतलब, यूनियन का मतलब क्या है, तरतीब देना,
1, फिर क्या आ गया 2, 3, 5, 7, 9 और ये क्या आ गया 12। आंसर देखो, इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद भी हमारा आंसर सेम है। इसकी बुक में आंसर एक भी नहीं मिलेंगे क्योंकि सब में लिखा हुआ है कुछ भी नहीं, चलिए प्रूव हो रहे हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जो प्रूव नहीं हो। नंबर्स बदल सकते हैं, तो प्लीज़ अपने माइंड को सेट करके ऐसे चलिएगा कि वो लोग नंबर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सवाल दिया है सिंपल सा, क्या दिया है बी। ये बुक के अंदर ही मौजूद हैं, तमाम चीज़ आपको बुक से मिल रही होंगी, तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको याद करना पड़े। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल बी और एक लंबा सा प्रोसीजर हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है ए इंटरसेक्ट बी, सेंटर में यूनियन है, फिर ए इंटर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी। बी का आंसर तो इतना सा है वो हमने लिख दिया। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, जाहिर सी बात है कि दो हमें ब्रैकेट्स दिए हैं। आप किसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर हमें फिर से यहाँ पे क्या दिख गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं ऊपर से कहा चुकी हूँ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। पहले आपने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, देन फिर आपने ये दोनों चीज़ें, अच्छा ये नहीं कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया और इसको सॉल्व कर लिया तो ये छोड़ देंगे। देखें ये चीज़ आंसर चेंज आएगा, क्यों, ये कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका आंसर चेंज आ रहा है। इसका नॉर्मल ए है, देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए इंटरसेक्ट बी, ठीक, तो ये आ गया हमारे पास। ए इंटरसेक्ट बी को सॉल्व किया तो 1, 3, 5, 7। जब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व किया, कॉम्प्लीमेंट का ए तो चेंज ही है ना, इंटरसेक्ट तो, लेकिन इसका आंसर क्या आया 1, 3, 5, 7 और इसका क्या आंसर आया हमारे पास 2। तो देखो डिफरेंस आया, तो कॉम्प्लीमेंट का आंसर चेंज है और ये चीज़ चेंज है, तो दोनों अलग ही तरीके से सॉल्व होंगे। जब आप इसको यूनियन करते हैं, यूनियन का मतलब है सीक्वेंस करना, 1, 2, 3, 5, 7। तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि इसका क्या था 1, 2, 3, 5, 7, 12। ज़रा इसमें एक और चीज़ कॉमन थी वो मैंने नहीं लिखी है, दोनों में 12 भी सेम है, तो आंसर हमारे पास होगा 2 and 12। तो जब यहाँ पे मैं 2, 12 लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे 12, तो आंसर अब हमारा सेम हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैं भी गलती कर सकती हूँ क्योंकि मैथ हम पढ़ रहे हैं, सॉल्व करते करते कोई नंबर मिस हो जाता है। क्वेश्चन हम नंबर 4 है हमारे पास, बी दिया हुआ है और बी के साथ लिखा हुआ है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी इफ़ ए बी। अब ज़रा बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अपडेट हो गई है। अब क्या अपडेट हो गई, मैं भी आपको डिफरेंस दिखाती हूँ इन दोनों में क्या चीज़ अपडेट हो गई। सवाल में हमें ए की नई वैल्यू दे दी है, बी की भी दे दी है, जो अब तक हम सॉल्व करते आ रहे थे वो चीज़ चेंज हो गई। ए जो है सबसेट है बी का, तो अब ये चीज़ हमें सॉल्व करनी। ए की नई वैल्यू अपडेट कर दी है, बी की भी न्यू दे दी है। बी ऐसे जैसे लिखा 1 to 10 इसका आंसर था। अब जाहिर सी बात है, मैं अभी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर देखा तो हमें कॉम्प्लीमेंट नज़र आया, तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं एंड देन कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखें ज़रा आंसर दोनों के सेम हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के बराबर हैं, हेंस प्रूव्ड। फॉर वॉचिंग। अच्छा यहाँ पे हमारे पास 17.4 है। देखिए मैंने तो सॉल्व करी भी है, ऐसा नहीं कि मैंने सॉल्व नहीं करी हुई हो, लेकिन अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड है क्या मैं आपको भी आपको समझाऊं। पता चल रहा है कि आप बच्ची कुछ भी सब चीज़ें भूल गए, तो हम 17.4 को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डायरेक्ट 17.5 को। 4 स्किप नहीं कर रही हूँ, पढ़ाना आप बोलेंगे कमेंट में तो मैं ज़रूर इसको भी सॉल्व करवा दूँगी। आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बाकी चीज़ें भूल जाएं। तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से शुरू करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।